नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीतू गोयल और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल हेल्थ, हैप्पीनेस एंड होम्योपैथी में। आज मैं जिस स्किन कंडीशन की बात करने जा रही हूं वो एक ऐसी स्किन प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट को ना सिर्फ स्किन पे, उसकी बॉडी पे असर होता है बल्कि उसके मन पे भी ये बीमारी अटैक करती है। उसका आत्मविश्वास, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ एस्टीम एकदम नीचे हो जाती है। उसको लोगों से मिलने में, बाहर निकलने में, बात करने में झिझक महसूस होने लगती है। यूँ तो ये बीमारी एक हार्मलेस बीमारी है, एक इनोसेंट बीमारी है जिसमें ना तो कोई दाने निकलते हैं, ना इचिंग है, ना जलन है, ना दर्द है, लेकिन फिर भी मॉरली ये पेशेंट को बहुत डिमोरलाइज कर देती है। उसके कॉस्मेटिक इफ़ेक्ट है। तो चलिए बात करते हैं इस बीमारी की। इस बीमारी का नाम है क्लोएज़मा या मेलास्मा, जिसे आम भाषा में झाइयाँ भी कहा जाता है। यह बीमारी ज़्यादातर फीमेल्स को या महिलाओं को असर करती है, लेकिन पुरुषों में भी इसका देखा गया कि ये होती है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में ये देखी गई है। इस बीमारी के अंदर सबसे ज़्यादा पेशेंट का फेस अफेक्ट होता है। फेस के ऊपर ब्राउन कलर के पैचेस आने लगते हैं, स्पेशली उसके चीक्स पर, नोज़ पे, अपर लिप पे और टेम्पल्स पे। इसमें ब्राउन कलर के, डार्क कलर के पैचेस या कॉपर कलर का डिस्कलरेशन होने लगता है पेशेंट के फेस पे। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये बीमारी किन कारणों से होती है। अमूमन ये देखा गया है कि ज़्यादातर फीमेल्स में जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं ये बीमारी ज़्यादा होती है। दूसरा, जब प्रेगनेंसी होती है तो कहीं महिलाओं में ये पिगमेंटेशन शुरू होता है और फिर डिलीवरी के बाद तक ये बीमारी कंटिन्यू रहती है। कई बार देखा गया है कि ये बीमारी डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है, लेकिन दोबारा प्रेगनेंसी होने पर यह बीमारी दोबारा से आ सकती है। कई बार महिलाएं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं टू अवॉइड प्रेगनेंसी, उनमें भी एसोसिएशन देखा गया है क्लोएज़मा का और ओसीपीज का। साथ में ये देखा गया है कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा धूप में निकलती हैं, उनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उनको भी ये बीमारी हो जाती है। आगे चलिए बात करते हैं क्लोएज़मा को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पहला ये है कि अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखिए। जहाँ तक पॉसिबल हो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मत लीजिए, उसकी जगह बैरियर मेथड का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा है सन एक्सपोजर थोड़ा लिमिट करिए। जब धूप बहुत तेज़ होती है उस वक्त स्टे इंडोर्स और घर से बाहर मत निकलिए, और अगर जाना भी पड़े तो सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, कम से कम 30 SPF का सनस्क्रीन। अपने फेस को आप दुपट्टे या से कवर भी कर सकते हैं, साथ में आप हैट भी ले सकते हैं टू अवॉइड सन। अब बढ़ते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथी में इसके लिए, क्लोएज़मा की बीमारी के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। इसके लिए हमें आपकी एक डिटेल्ड केस टेकिंग करनी होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपके एक मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही ऐसा देखा गया है कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो क्लोएज़मा की बीमारी में, इसकी परेशानी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। तो चलिए बात करते हैं उन मेडिसिन के बारे में। पहली है सीपिया। इस तरह की जो ये मेडिसिन तब इंडिकेटेड होती है जब पेशेंट बहुत ही चिड़चिड़ी, बहुत पतली, अकेला रहना उसे पसंद है, साथ में उसे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ मिलती हैं, पीरियड्स उसके अप डाउन हैं, कभी बहुत स्कैंटी हैं, कभी बहुत ज़्यादा हैं। तो उस तरह की पेशेंट्स में जिनको साथ में क्लोएज़मा भी है, झाइयाँ भी हैं, तो इस तरह की महिलाओं को हम ये मेडिसिन सीपिया 30 2 बूंद दिन में 3 बार कम से कम 1 मंथ तक वो लें तो उनको डेफिनेटली आराम देंगी। दूसरी मेडिसिन है कोलोफाइलम। कोलोफाइलम की पेशेंट जो होती है उसको स्मॉल जॉइंट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, प्लस उसको ये क्लोएज़मा की दिक्कत होती है। जिन पेशेंट्स में माथे पे, फोरहेड पे ज़्यादा क्लोएज़मा होता है, उनमें ये मेडिसिन ज़्यादा इंडिकेटेड होती है। साथ में आप फेस पे अपने लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंक्चर की फॉर्म में। इसके लिए आप
5 ml बर्बेरिस एक्टिफोलियम लीजिए और 5 ही ml रोज वाटर। साथ में आप 5 ml ग्लिसरीन ले सकते हैं। तीनों को एक बॉटल में मिलाइए और अच्छे से इसको शेक करके एक मिक्सचर बना लीजिए और इसको कॉटन में लेके दिन में 2 बार अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। ये सब चीज़ें आप कीजिए कम से कम 1 मंथ के लिए और फिर देखिए क्या चेंजेस आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यही लास्ट में कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो से आज आपको क्लोएज़मा के बारे में कुछ क्लैरिटी मिली होगी। आपको पता चला कि क्लोएज़मा कैसे होता है, इसके कारणों का पता चला, उसके ट्रिगर फैक्टर्स का पता चला। क्योंकि जब हम ये सब जानते हैं तभी हम अपने क्लोएज़मा को सही से मैनेज कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ आपको कि क्लोएज़मा एक स्किन की परेशानी है, एक कंडीशन है। उसको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, सेल्फ एस्टीम पे हावी ना होने दें। चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं कर लेती हूँ आप सबसे विदा। तब तक स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।